from Leah. I welcome you all again. Now I welcome Mr. Vishal Methi sir, the host for today, to introduce the facilitators to us. Please, sir. थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी लोगों को, हम सब लोगों की तरफ से नमस्कार। मैं ये जो मीटिंग है उसका पर्पस बताना चाहूँगा, इसका ड्यूरेशन बताना चाहूँगा और हम लोग इस मीटिंग को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। मीटिंग का पर्पस सिंपल है कि जो अभी पेंडेमिक चल रही है, जो महामारी चल रही है, जिस कारण से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, टेंशन में हैं, एंड इस पल को हम लोग आराम से अच्छे से हंसी खुशी नहीं जी पा रहे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम टोटल 30 मिनट्स का डिवाइड किया गया है एंड इसमें हम लोग फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं। फिजिकल फिटनेस में हम लोग प्राणायाम सीखेंगे जो जगदीश भट्ट जी सिखाएंगे, एंड मेंटल फिटनेस में सारिका जी आपको गाइडेड एफर्मेशंस बताएंगे। टोटल प्रोग्राम जो है वो 30 मिनट्स का है। पहला पार्ट जो है 20 मिनट्स का है, सेकंड पार्ट जो है 10 मिनट्स का है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में बताइए और अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स लोगों के साथ ज्वाइन करिए। वी वांट अ हेल्दी वर्ल्ड। ओवर टू यू जगदीश जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सुप्रभातम, जय गुरुदेव। We'll start with a small prayer. एक प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। कुछ पल, चंद पलों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप में स्थित हो जाइए। एक दो लंबी गहरी सांस भर लीजिए। जो सांस अंदर आती है उसके साथ ऊर्जा मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। जो सांस छोड़ रहे हैं उसके साथ दूषित द्रव्य बाहर चले जा रहे हैं, नकारात्मक विचार चले जा रहे हैं। और एक बार लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अपने माता पिता को स्मरण करें, उनको वंदन करें, उनको अपना प्यार भेजें। अपने शिक्षक तथा गुरुजनों को स्मरण करें। साधु संत मुनिवर को स्मरण करें, उनकी सीख समझ ले। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबकी तरफ से, मेरे गुरु के प्रति भी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। बहुत आहिस्ता आंखें खोल लीजिए। जय गुरुदेव। आप सबको प्रणाम, वंदन। आपको, आपके माता पिता को, आप सारे बुजुर्गों को प्रणाम, वंदन। जय गुरुदेव। तो हम यहाँ प्राणायाम सीखते आए हैं, जिसे हम राजयोग प्राणायाम के नाम से जानते हैं। उसकी शुरुआत करते समय कुछ वार्म अप प्राणायाम के एक्सरसाइजेस रहते, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो श्वसन के जो
छोटी सी चीजें हमने सीखी। हमने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी। वज्रासन में बैठना कैसे, ये सीखा जो मैं बैठा हूँ अभी। वज्रासन से बाहर आते समय आगे आना, फिर पीछे जाना, फिर साइड को सपोर्ट लेते हुए स्लाइड होना और उसी तरह से बैठे रहना। इन बातों को हमने समझ लिया। उसी के साथ हमने भस्त्रिका प्राणायाम समझ लिया है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हाथ जब ऊपर उठाते हैं तो सांस भर लेते हैं, हाथ नीचे लाके मुट्ठी बंद कर देते हैं, तो सांस छोड़ते हैं, सांस भरते हैं, छोड़ते हैं। इस तरह से हम सीख आए। उसी के बाद हमने सुख प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम, या एक नासिका से सांस भरनी, फिर दूसरे से छोड़नी, फिर वहीं से भरनी, ये बात समझ ली थी। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसके साथ जुड़े हुए हम आगे राज प्राणायाम के विभाग प्राणायाम में थे। विभाग प्राणायाम में हमने कनिष्ठ और मध्यमा अब तक सीख लिए हैं। इनको दोहराते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठे हुए आप, टोज टुगेदर, हिप्स अपार्ट, अंगूठे मिले हुए हैं चरणों के और एड़िया फैली हुई है, उसी में मैं बैठा हूँ। 4 उंगलियों की गैप है बिटवीन नीज, टिप्स ऑफ द नीज, घुटनों के बीच 4 उंगलियों का अंतर है और सीधे बैठे हैं। तो इस स्थिति में हम पहले 5 बार कपालभाति भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका में हाथ ऊपर करे, मेरे साथ चले, सांस भर ले, हाथ नीचे, सांस छोड़ दे, मेरे साथ कीजिए, रुक जाइए। तो अभी भस्त्रिका समझ में आई है, हम 15 बार करेंगे। अभी थोड़ी गति बढ़ा देंगे, थोड़ा पेस बढ़ा देंगे। मेरे साथ चलिए। हाथ ऊपर करते हैं, सांस भर लेते हैं, हाथ नीचे करते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस जब भरते हैं तो पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। मेरे साथ चलिए। आंखें बंद करके विश्राम करें। श्वास की गति को देखें। आहिस्ता आहिस्ता वो पूर्व स्थिति में आ जाए। एक शांति महसूस होती है, उसे अनुभव करें। इससे हमारी श्वसन संस्था तथा पाचन संस्था को बहुत लाभ होता है और हमारी दोनों नासिकाएं खुल जाती है। both the nostrils get opened up और हम सहजता से श्वास अंदर बाहर कर सकते हैं। अपने आप में एक सुकून शांति है, उसे अनुभव करें। अपने श्वास की गति देखें। अब आंखें खोल लीजिए। अब हम आगे चलते हैं सुख प्राणायाम करने के लिए। सुख प्राणायाम में मैं पहले बताता हूँ, देख लीजिए, फिर आप कीजिए। बायां हाथ जो है शरीर के साथ रखा है, हथेली आसमान की तरफ है। यहाँ 3 उंगलियां साथ है, अंगूठा तथा छोटी जो उंगली है उसका प्रयोग कर रहे हैं। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं, बाएं से सांस छोड़ते हैं, बाएं से भरते हैं। लिटिल फिंगर क्लोज द नॉस्ट्रिल, फिर दाएं से सांस छोड़ते हैं, दाएं से भरते हैं, अंगूठे से बंद करते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। तो इसी तरह हम शुरुआत और अंत बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए करते हैं। सांस भरने के बाद नासिका बदलते हैं, फिर दूसरी नासिका से छोड़ते हैं, फिर वहीं से भर लेते हैं, उसे बंद करते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं। इस तरह से हम करेंगे। इससे जो अंदर प्राण शक्ति का जो प्रवाह है, उसके जो 3 मुख्य मार्ग है, उसमें से जो मध्य मार्ग है वो खुल जाता है।
we say that मध्य नाड़ी opens up, मध्य नाड़ी खुल जाती है और ऊर्जा का स्रोत नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो आगे का प्राणायाम करने से पहले हम सुख प्राणायाम करते हैं। मेरे साथ चलिए, पहले 2-4 सांस में बताता हूँ। दाई नासिका बंद कीजिए अंगूठे से, बाई से सांस छोड़ दीजिए, बाई से ही श्वास भर लीजिए, उसे बंद कीजिए, फिर दूसरी नासिका से सांस छोड़िए, फिर वहां से भर लीजिए, फिर उसे अंगूठे से बंद कीजिए, फिर बाई से छोड़िए, फिर एक बार बाएं नासिका से सांस भर लीजिए, उसे बंद करें, राइट से छोड़े, फिर वहीं से भर ले, उसे बंद करें, बाएं से छोड़े। इस तरह से चालू रखें, आंखें बंद रखें और अपने आप से रहते हुए ये अनुलोम विलोम तथा सुख प्राणायाम चालू रखिए। 1-2 मिनट के लिए करेंगे, आप 5-10 मिनट भी कर सकते हैं, पर अभी मेरे साथ करते रहिए। आप करते रहिए, आंखें बंद रखिए, मेरी बातें सुनते रहिए। इससे मध्य नाड़ी खुल जाती है, प्राण शक्ति का प्रवाह मध्य नाड़ी से ऊपर उठता है, इससे नाड़ी संतुलन होती है, दाई नासिका दोनों खुल जाती है। आप चालू रखिए। जिस नासिका से सांस भर लेते हैं, दूसरी नासिका से छोड़ते हैं, जहां से छोड़ते हैं वहीं से भरते हैं, भरने के बाद उसे बंद करके दूसरी नासिका से छोड़ते हैं। इस तरह से चालू रखिए। इसमें सांस को पकड़ना नहीं है, रोकना नहीं है, सहजता से, धीमी गति से, आनंद लेते हुए, सरलता से चालू रखिए। इसमें कोई कष्ट नहीं है, सांस को कहीं रोकना नहीं है, सिर्फ सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। करते रहिए। अब बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए रुक जाइए। हम आगे चलते हैं। अब हम राजयोग प्राणायाम सीखते हैं। राजयोग प्राणायाम में, राज योग प्राणायाम में विभाग प्राणायाम है और मुद्रा प्राणायाम बाद में समझ लेंगे। विभाग प्राणायाम में 3 हिस्से हैं, कनिष्ठ, मध्यम तथा ज्येष्ठ। तो हम कल कनिष्ठ मध्यम सीखे हैं, फिर एक बार दोहराता हूँ। कनिष्ठ में हाथ ऐसे रखते हैं, ये हथेलियां ऐसी है, अंगूठा फैला हुआ है और चारों उंगलियां साथ है। जो हमारी फसली है उसमें से जो सबसे नीचे है, उसके नीचे हाथ रखे हुए है, जमीन को समांतर, और कोहनियां आगे खींची हुई। ये उंगली जो है, इसका दबाव अपने पेट पे आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है, सांस लेते हैं तो पेट फूल जाता है, फूलता है, थोड़ा सा हाथ दूर हो जाते हैं। इस तरह से श्वसन होता रहता है। अभी हम साथ करेंगे। स्थिति में आ जाइए, आंखें बंद कीजिए, सांस छोड़ के शुरुआत करें। आहिस्ता सांस भर लीजिए। सांस भरने के बाद थोड़ा समय रुक लीजिए, रोकिए, फिर सांस छोड़िए, फिर शून्य, सांस छोड़ी हुई स्थिति में रुकिए, फिर अगली सांस भर लीजिए। पेट फूलता है, सांस को पकड़ के रखे, फिर आवाज करते हुए सांस छोड़े, फिर शून्य स्थिति में रहे, फिर एक बार अगली सांस भर ले। इस तरह से चालू रखें। मैं कुछ बातें बताता रहूंगा, आप आंखें बंद करके श्वसन के साथ रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए।
हमने देखा था कि श्वास के 4 हिस्से होते हैं। एक तो 4 बातें हमने समझ ली थी कि आहिस्ता सांस भर लेनी है, आहिस्ता छोड़नी है, पूरी सांस भरनी है, पूरी छोड़नी है, और सांस छोड़ते समय गले से आवाज करनी है, और एक संथ गति से, धीमी गति से चालू रखना है। इसमें जर्क्स नहीं दे रहे हैं। तो इन बातों को समझते हुए आगे चलते हैं। चालू रखिए। करते रहिए, जितनी धीमी गति से कर पाए अच्छा है। ब्रीद इन फुल्ली एंड स्लोली, ब्रीद आउट फुल्ली एंड स्लोली। धीमी गति से और पूरी तरह से सांस भर ले, धीमी गति से पूरी तरह से छोड़ ले। सांस छोड़ते समय गले से आवाज करे, विदाउट जर्क्स, कहीं धक्के न देते हुए एक सीधी गति में, सीधी लय में करते रहे। चालू रखिए आप। फिर श्वास को बाहर छोड़ते समय रुक जाइए, छोड़ने के बाद रुक जाइए। तो हमने समझ लिया है कि एक श्वास के 4 अंग होते हैं। श्वास भर लेना, पकड़ के रखना, छोड़ना, और छोड़ने के बाद रिक्त स्थिति में रहना। तो इसे हम पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य इन शब्दों से जानते हैं, नाम है इनके। पर समझ लीजिए कि सांस भरने के बाद रुकते हैं, छोड़ने के बाद थोड़ा रुकते हैं। तो इस बात को समझते हुए अगला प्राणायाम करेंगे। यहाँ अभी पेट में आकुंचन प्रसरण ज्यादा हो रहा था, सिकुड़ना और फैलना। अब देखते हैं इसी स्थिति को अंगूठा बगल में रखते हुए, हाथ जमीन को समांतर, हाथ और हथेलियां एक लाइन में, शोल्डर्स के लाइन में है, एक रेखा में है, से बनाए रखते हुए सांस छोड़ते हुए आगे चले। सांस भर लीजिए, हाथ थोड़े दूर जाते हुए दिखाई देंगे। पकड़ लीजिए, श्वास को रोकिए, फिर आवाज करते हुए छोड़िए। हथेलियां नजदीक आती होंगी, सिकुड़ना सीने में होता होगा। फिर सांस भर लीजिए, रुकिए, छोड़िए, रुकिए, फिर सांस भर लीजिए, रुकिए, फिर छोड़िए, और एक बार रुक जाना, आगे की सांस भर लेना। इस तरह से चालू रखें। श्वास करते रहिए, कम से कम 7 से 8 साइकिल होने दीजिए। अब पता चलेगा कि कनिष्ठ में पेट में हलचल ज्यादा हो रही थी, और मध्यम विभाग प्राणायाम में सीने में सिकुड़ना और फैलना ज्यादा हो रहा है। जितनी धीमी गति से कर पाए अच्छा है। श्वास छोड़ने के बाद रुक जाइए। अब हम तीसरा विभाग प्राणायाम सीखते हैं। इसे ज्येष्ठ विभाग प्राणायाम कहा जाता है, और कोरोना के समय इसका प्रयोग करें तो बहुत लाभ होता है। इससे हम समझ लेते हैं। पहले मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है? हाईलाइट मी प्लीज। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूं, कुछ न करें, पहले देख लीजिए। वज्रासन में या सुखासन में बैठे हैं या चेयर में बैठे हैं, गर्दन को नीचे करना है, हाथ ऊपर उठाने हैं और इनको मोड़ना है, और पीठ पे पांव सीधी तरह से रखे हैं, हाथ जो है कान के पीछे गए हुए हैं, और मैं सीधा बैठा हूं।
इस तरह से बैठते हुए सांस छोड़ते हुए शुरुआत करेंगे और सांस भरते हुए इसी तरह से प्राणायाम करते रहेंगे। अभी न करें, समझ लीजिए प्लीज। बाहर आते समय हाथ ऊपर उठाते हैं, इस तरह से मोड़ते हैं, हाथों को नीचे लाते हैं, फिर गर्दन को ऊपर उठाते हैं और अपना प्राणायाम रोकते हैं। तो इसे करके देखें, 2-3 साइकिल करके देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। गर्दन नीचे करें, जो बॉडी है वो सीने के पास आए, फिर हाथ को उठाए, हाथ को मोड़ दीजिए, हथेलियों को पीठ पे रखें, हाथ कान के पीछे जाने दीजिए, सीधे बैठे और उच्छ्वास करते हुए सांस छोड़ते हुए शुरुआत करें। सांस भर लीजिए, रुकिए, छोड़िए, फिर अगला साइकिल सांस भर लीजिए, पकड़ के रखिए, छोड़िए और रुकिए। सांस छोड़ने के बाद रुक जाइए। हाथ नीचे लाते समय पहले हाथ ऊपर उठाना, फिर नीचे लाना, फिर गर्दन को सीधा करना। तो यहाँ हम आज के लिए रुक जाते हैं। इसके लाभ बहुत है, अनगिनत है, और कोरोना में बहुत ही लाभ होते हुए हमने अनुभव किए हैं। जिनको कोरोना पॉजिटिव थे वो भी कर सकते हैं, जिन्हें इम्यूनिटी बढ़ानी है, कोरोना से दूर रहना है, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक विराम लेते हैं, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, अपने श्वास के साथ रहिए। जिन्हें जरूरी लगता है वो शवासन में लेट जाइए, जिन्हें संभव है बैक को सपोर्ट करते हुए बैठ जाइए। वज्रासन से बाहर कैसे आते हैं आप जानते हैं। आगे पीछे हो जाइए 2 बार और फिर हाथ साइड में रखते हुए वज्रासन से बाहर आए, बैक सपोर्ट लेके बैठिए। सारिका जी, आपसे निवेदन है, आप हमें आगे ले चले। धन्यवाद जगदीश जी, सुप्रभात। जगदीश जी के प्राणायाम से हम गाइडेड मेडिटेशन के लिए पूर्णतः तैयार हो जाते हैं। तो सभी लोग, जो लोग लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, कृपया करके धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपना चित्त, अपना ध्यान, अपना अटेंशन अपने आसपास की आवाजों से होते हुए अपने शरीर और अपने श्वास पर ले आए। आंखें पूरे गाइडेड मेडिटेशन के दौरान बंद रहेंगी। और अब हम चलते हैं इस ध्यान की तरफ। I am not the mind, I am not the intellect, I am not the ego, nor consciousness. I am not the ears, nor the tongue, not the nose or the eyes. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे। I am not the space, I am not the earth, I am not the fire or the wind. I am eternal bliss. I am Shiva. न चाव्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहम्। I am not the breathing power, I am not the 7 metals,
I am not the five coverings. न च प्राणसग्नौ न वा पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः I am not the speech, I am not the hands, I am not the feet, nor the rectum. I am eternal bliss. I am न Shiva. वाक्पानिपादं न च पास्तपायो चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् I am not envy, I am not anger. I am nor craving, nor attraction. I am not arrogance, nor pride, nor religion. न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मेनैव मात्सर्यभावः I am not wealth, I am not lust, nor liberation. I am eternal bliss. I am न धर्मो न चात्रो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् I am not virtue, I am not sin, I am not joy, nor sorrow. I am not the mantra, pilgrimage, I am not the offering, I am not ritual fire. न पुण्यं न पापं न साख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न मेदा न यज्ञः I am not food, I am not the eating, nor the one who eats. I am eternal bliss. I am Shiva. अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्तः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिव अब धीरे से सभी लोग अपना ध्यान अपने शरीर और अपने श्वास पर ला सकते हैं और जो लोग लेटे हुए थे वो लोग अब धीरे से एक तरफ करवट लेके उठ के बैठ सकते हैं। रोज की तरह हम 8 बजे सेगमेंट इंटेंडिंग करते हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों को बेनिफिशियल और अच्छा लगा होगा। तो सेगमेंट इंटेंडिंग से पहले हम लोग लिया हेल्प डेस्क के नंबर्स फ्लैश करना चाहेंगे। लिया हेल्प डेस्क आपको सर्व करने के लिए बनाई गई है। सुबह में 8 से 9 और इवनिंग टाइम में भी 8 से 9 सारे वॉलंटियर्स आपको हेल्प करने के लिए हैं। जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप QR कोड को स्कैन करके भी हम तक रीच आउट कर सकते हैं। लिया हेल्प डेस्क में आप लिया के द्वारा RSVK के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, टाइम, ट्रस्ट, जितने भी हमारे आयाम होते हैं जिंदगी के, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उन प्रोग्राम्स का लाभ आप ले सकते हैं। तो 8 बज गए हैं और चलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग की ओर। धन्यवाद देते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। सबका स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं? 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद, कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए
जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा, एक भूतकाल, एक भविष्य काल, क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए, पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल, अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूँ। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। इस प्रोग्राम से जुड़े सारे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने अपना आधा घंटा निकाला। एंड हमारी यही इच्छा है कि इन प्रोग्राम्स के द्वारा आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आए। और इसी के साथ ओवर टू भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। Thank you, Jagdish ji and Sarika ji, for taking us through today's Corona Wellness program. And for the information of all our viewers, we are coming back today evening at 7:30 with the English version of Corona version, and tomorrow morning join us for the next edition of Corona Wellness in Hindi. And today's good turn for each and everyone is about vaccination. We request everyone to kindly ensure at least help 2 people of your family, friends, and neighbors to register for COVID vaccine on the COVID portal. If you are eligible for the COVID vaccine, you register yourself and ensure you get one. Once this good turn is done, kindly share it on the bit.ly good turn a day link using the hashtag Scout Good Turn Daily. And also remember to upload all your previous good turns so that you'll be the good turn champion for the month. And then it is about digital registration. As you know, we have profiles we create on social media. We never have a scout profile. I request all the scouts, guides, rovers, rangers to kindly register yourself on the digital scout and have your own profile. And finally, what we have is the Scout Oxygen Bank. Anybody in need of oxygen, we know that is one of the crises what we are facing in Bangalore and around. You can always request for a oxygen concentrator free of cost. This will be delivered to the house of the COVID patients, and this is a free service offered by the Bharat Scouts and Guides. I hope everybody are geared up and ready to take this service. With this, we come to the end of today's Corona Wellness. Thank you, one and all, for being part of this. Thank you so much.